नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में रक्त यानी खून और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों, खून की संरचना, खून बहने पर किए जाने वाले उपायों और इन बीमारियों से बचने के लिए पोषक आहार और ब्लड बैंक के विषय में जानकारी दी गई है। अनिल की बहन दिव्या यानी कि अनिल की जो बहन है वह दिव्या, उसको हमेशा थकान महसूस मतलब थकी थकी वह रहती है। उसे भूख कम लगती है, उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है दिव्या के शरीर में खून की कमी है। वे उसका ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच करवाने का निर्देश देते हैं। जब अनिल दिव्या को खून की जांच के लिए ले जाता है तो उसे देखकर खुशी होती है कि जो अस्पताल में जांच करने वाली डॉक्टर दीदी हैं वे अनिल को पहले से ही जानती हैं। दीदी दिव्या के खून का नमूना लेती हैं और अगले दिन रिपोर्ट लेने आने को कहती हैं। जब अनिल अगले दिन रिपोर्ट लेने जाता है तो डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं दिव्या को एनीमिया हो गया है। अनिल उनसे एनीमिया के बारे पूछता है, तब दीदी उन्हें पहले रक्त के बारे में जानकारी देती हैं। वे बताती हैं रक्त लाल द्रव जैसा दिखता है पर इसके अनेक अवयव हैं। प्रमुखतः इसके दो भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कण। बच्चों, हमारे रक्त में भी प्लाज्मा और रक्त कण मिलकर रक्त को बनाते हैं। ये रक्त कण प्रमुख 3 प्रकार के हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, जिसे हम पेटलेट्स बोलते हैं। लाल रक्त कण लाल रंग के, सफ़ेद रक्त कण सफ़ेद रंग के और जो पेटलेट्स हैं वे रंगीन होते हैं। अनिल को सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड भी दिखाई दी। सूक्ष्मदर्शी जिससे खून की जांच कर रही हैं वो दीदी, जिसमें लाल रक्त कण साफ नजर आ रहे थे। स्लाइड देखकर अनिल को बहुत आश्चर्य हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे लाल रक्त देखकर वे बहुत आनंदित हो गया। उसे यह कण छोटी छोटी बालूशाही जैसे लगे। डॉक्टर दीदी ने बताया लाल रक्त कण दोनों तरफ से गोल होते हैं। ये 1 मिलीमीटर रक्त में 40 या 55 लाख तक हो सकते हैं। ये दिन रात काम करते हुए हवा से ली गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल 4 माह का होता है तथा फिर यह धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। एक समय आने पर ये सभी समाप्त हो जाते होंगे, परंतु डॉक्टर दीदी ने उसे बताया ये एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे नष्ट होते हैं और इनके स्थान को लेने के लिए हड्डियों के बीच के मज्जा में पाए जाने वाले कारखाने इन कणों का निरंतर निर्माण प्रोटीन, लौह तत्व तथा विटामिन रूपी कच्चे माल की मदद से करते रहते हैं। इसलिए हमारे रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निरंतर निर्माण होता रहता है। हमें पौष्टिक आहार जैसी हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि उचित मात्रा में लेने चाहिए। मतलब हमें खाना वैसा खाना चाहिए जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, वसा ये सब कुछ मिलता रहे। उचित पौष्टिक आहार ना मिलने पर ही कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता। दीदी कारखाने का एग्जाम्पल लेते हुए अनिल को समझा रही हैं खून किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है। फिर अनिल ने दीदी से पूछा कि एनीमिया होने का प्रमुख कारण क्या पौष्टिक आहार की कमी है। तब दीदी ने बताया इसका एक कारण पेट में कीड़े होना भी हो सकता है। मतलब पौष्टिक आहार ना लेना यह भी खून की कमी का कारण है और पेट में कीड़े होना भी खून की कमी का कारण हो सकता है, जो कि दूषित जल व दूषित खाद्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश कारण होता है। अतः दीदी उसे साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करने की सलाह देती हैं। वे उसे बताती हैं हमें सदा भोजन पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। मतलब दीदी अब उन्हें बता रही हैं कि किस तरह से हमें भोजन खाना करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। ये सब हम आपको भी बताते हैं। भोजन करने से पहले ही नहीं, भोजन करने के बाद भी हमें बच्चों हाथ धोने चाहिए। हमेशा पूरा पका हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए। ये सब का ध्यान हमारे मम्मा हमारे घरों में रखती हैं।
परंतु जब तक चोट पर साफ कपड़ा कसकर बांधना चाहिए ताकि दबाव के कारण खून का बहना बंद हो जाए। बहुत अधिक रक्त बहने पर व्यक्ति को खून चढ़ाया भी जा सकता है। फिर दीदी अनिल को बताती हैं, सबका खून एक समान नहीं होता, मुख्यतः 4 प्रकार का है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्त समूह की जांच करके ही उसे रक्त चढ़ाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति से रक्तदान के समय एक बार में कुल 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जैसा कि अनिल पूछ रहा है दीदी से रक्त के बारे में, और रक्त के बारे में दीदी लगातार बता रही हैं, तो अब दीदी बताती हैं रक्तदान के समय एक बार में कुल 30 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। मानव शरीर में कुल 5 लीटर खून उपस्थित रहता है। इसमें यदि कुछ मिलीमीटर रक्तदान कर भी दिया जाए, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अगर इसमें से कुछ मिलीलीटर रक्तदान कर भी दिया जाए तो हमारे शरीर में कुछ कमज़ोरी नहीं होती। यह सुनकर अनिल बहुत खुश होता है। बड़ा होने पर नियमित रक्तदान करने की शपथ लेता है, और ऐसे ही आज हमें भी शपथ लेनी है कि हम बड़े होने पर रक्तदान किया करेंगे। धन्यवाद।